नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो साइटिका पेन के ऊपर होने वाली। स्पेशली किसी को साइटिका पेन, नर्व पेन जो है वो अगर ज़्यादा होता है तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको राहत मिलेगी। और इस वीडियो में आपको इन योगासन के लिए एक स्टेप चाहिए कि अगर आपके पास ये योगा स्टेप नहीं है तो आप कोई बेल्ट ले लें, चुन्नी ले लें, कोई कपड़ा ले लें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट जाना आप सभी को, धीरे से। दोनों पैर जो है हिप से आगे की तरफ ब्रिज पोज करेंगे। ब्रिज पोज एक जो है बहुत अच्छा आसन है। साइटिका पेन वगैरह अगर आपको है, लोअर बैक पेन है तो, मसल्स वीकनेस है तो भी ये बहुत अच्छा आसन है आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाथों से आगे की तरफ आपका जो है एडीओ, थोड़ा सा हाथों से, फिंगर से थोड़ी आगे। आपको ये ऑलमोस्ट 10 बार करने हैं। अभी मैं 2 से 3 बार करूँगा मेरे साथ, उसके बाद में आपको खुद से करने हैं। चलिए, हिप अप, धीरे से ऊपर की तरफ, होल्ड। आपका जो नी का और हील का एंगल है वो 90 डिग्री हो और होल्ड करना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। मैंने बताया आपको 30 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद में ऑलमोस्ट 10 से 15 बार आपको ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन वो करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए एक बार फिर से अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वन मोर टाइम, एक बार फिर से करेंगे। अगर किसी को साइटिका पेन नहीं है और बैक पेन है तो मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल रखी है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर विजिट करें और इन वीडियो को देखें, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको बैक पेन है तो उन अगर योगा अभ्यास को करेंगे आप तो। चलिए एक बार फिर से करते हैं। लास्ट वन, अप। 1 2। मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ वो ब्रीदिंग है। इनहेल एंड एक्सेल 1, फिर से ब्रीद इन आउट 2, ब्रीद इन आउट 3, इस तरीके से 3। अपने ग्लूट्स को टाइट रखना है, लोअर बैक मसल उनको खींच के रखना है। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत अच्छे। आपको और करने हैं अभी खुद से ना, आपको तकरीबन 5 बार और करना है। चाहो तो 10 बार कर लेना,
जितना करोगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद करवट लेके खड़े हो जाओ। दोनों पैर सीधे, दंडासन। अब अर्ध गोमुखासन। एक पैर स्ट्रेट रखना है, राइट लेग उठा करके बेंड किया नी के ऊपर से, पैर नीचे, हिप जमीन के ऊपर, सामने वाला अंगूठा पॉइंटेड अपनी तरफ, अपनी कमर को खींचना है ऊपर। अगर आपके पास पिलो है तो आप पिलो को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर योगा ब्लॉक्स जो ईंट आती है वो है तो उसको यहाँ पे रख लेना, जिससे आपकी बॉडी ना एकदम स्ट्रेट रहे। अगर वो नहीं हो पा रहा तो वो रख लेना, वरना आप ऐसे करो, सामने दोनों हाथ लेकर गए, धीरे से जितना हो सके उतना बेंड किया। अब जितना आगे की तरफ झुकोगे, आपकी जो हैमस्ट्रिंग से लेकर के आपकी काफ मसल्स और पैरों में से खिंचाव आपको महसूस होगा। जितना कंफर्टेबल हो वहीं तक जाना है, उसके बाद रुकना है यहाँ पे। अब सामने देखना ऊपर की तरफ, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकानी गर्दन। जैसे ही आप गर्दन नीचे झुकाओगे, जो आपकी मसल खिंच रही थी उसमें ना खिंचाव और ज़्यादा महसूस होगा आपको। तो वो जो नर्व है आपकी साइटिका नर्व, आपकी जो डिस्क बल्ज हो गई है जिससे आपको पेन हो रहा है, उसको ओपन करने में ना मदद करती है। चलिए इसको 10 टाइम करेंगे। 1। अब देखो सामने झुक रहे हो तो काफ़ी बार क्या हो रहा है, आपकी हंच हो रही है बैक। तो इसके लिए ना आप पिलो रखोगे तो आपका जो है बॉडी को सहारा मिलेगा और आपकी बॉडी ना एक स्टेबल रहेगी। 2, 3, slowly, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिलैक्स। दूसरे पैर से फिर से सेम। अभी लेफ्ट लेग स्ट्रेट था, अब राइट लेग स्ट्रेट करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड किया दूसरी तरफ, दोनों हिप जमीन पे, पैर का अंगूठा पॉइंटेड पीछे की तरफ, दोनों हाथ सामने, स्पाइन सीधी, सामने की तरफ झुके, दोनों हथेले जमीन पे, ऊपर देखा, इनहेल, नीचे देखते हुए सांस बाहर, एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिलैक्स। आपको ये 2 से 3 बार और करना है। अगर चाहो तो आप रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हो। अब लेट जाओ फिर से, धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए स्लोली मैट के ऊपर लेटे, दोनों पैर स्ट्रेट। अब जो है आपकी बेल्ट काम आएगी। आपकी बेल्ट को खोलना है, एक इस तरीके से लूप बना लेना है, पैर के पंजे में डाला। अगर आपका हाथ पैर के पंजे तक पहुंच रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंच रहा तब ये बेल्ट जो है आपका काम देगी। पैर के पंजे में डाली, पीछे वाला पैर जो नीचे है वो स्ट्रेट, ऊपर वाला स्ट्रेट। राइट लेग में पहले डाला, राइट हैंड नीचे। अब राइट लेग को खींच करके नीचे ज़मीन के ऊपर धीरे से स्लोली। यहाँ आपको
दोनों पैर जो है एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। कोशिश करो आपका पैर को आप ऊपर की तरफ खींच सको। यहाँ पे आपको ना तकरीबन 2 मिनट रुकना है। मैं 30 सेकंड रुकूंगा, रिपीट करूंगा। हो सके तो आप 2 मिनट रुकना, अगर नहीं हो तो 1 मिनट, और वो भी नहीं हो पाए तो 30 सेकंड आप रुकना। जितना हो सके उतना आपको पैर स्ट्रेट रखना है। यहाँ तक पकड़ लो बेल्ट, चाहे तो सामने से यहाँ पे, और आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो आप अपने पंजे को भी पकड़ सकते हो यहाँ से। जैसा आपके अकॉर्डिंग ठीक हो उस तरीके से करो। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अप, नीचे। बेल्ट को पैर में से निकालना है। सेम दूसरे पैर में डाला। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड डाउन, उस तरफ झुकाया, पैर को दूसरी तरफ। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप, पैर में से निकालना, फिर से रिपीट करना है। योगासन का एक ये नियम, जितना उसको करोगे बार बार उतनी बेनिफिट जो ना आपको होते हैं। राइट लेग से एक बार फिर से करेंगे। राइट लेग पंजे में डाला, बेल्ट को दूसरी तरफ, पैर नीचे झुकाया, दोनों लेग स्ट्रेट। जितना आप ऊपर की तरफ खींचोगे उतना ही जो आपकी जो है हैमस्ट्रिंग और जो आपकी नर्व है ना वो खींचेगी, और उससे आपके पेन को ना, और उससे आपका पेन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अप, दूसरे पैर से एक बार फिर से। अब जितनी बार करोगे उतनी बार आपको फ़ायदा होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आपके पैर को पकड़ पा रहे हो तो अच्छा है। उसके बाद धीरे से डाउन, नहीं तो आप अपनी बेल्ट मैंने बताई, जो आपका कपड़ा है, बेल्ट है, जिसको भी आप पकड़ के होल्ड वहीं पे। ये एक्चुअली एक मरकट आसन की ही वेरिएशन है। 2 3 4 5। जितनी देर आप इसको होल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 6 7। अगर कमर दर्द है तो ये योगासन जो है उनको रेगुलर आपको करना पड़ेगा, तब जाके ना आपका जो पेन है वो 2 से 3 महीने में कम होना स्टार्ट होगा।
अगर आप एक दिन करेंगे, फिर 3 दिन छोड़ देंगे, फिर एक दिन करेंगे, तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 8 9 10 अब रिलैक्स। फिर से 2 से 3 बार और करना आपको। अब चलते हैं लास्ट योगासन, उसके ऊपर। लास्ट जो योगासन है उसमें आपके पैर जो है वॉल की तरफ करके लेट जाना। आपको राइट या लेफ्ट लेग जो भी उठाना है वो पहले उठा करके वॉल के ऊपर रखना है। जो आपकी नी का और हील का एंगल है वो 90 डिग्री सामने इक्वल। अब दूसरा पैर उठा करके आपको जो टखना है वो नी से बाहर की तरफ यहाँ रखना है, इस तरीके से। बस आपको यही रखना है और उसके बाद होल्ड करना है तकरीबन 1 मिनट। अगर आपको लगे कि ये कंफर्टेबल है, अगर आप इतना कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाना, हिप को थोड़ा सा और वॉल की तरफ करके पैर को वापस उठाया, वहीं पे रखा और फिर आपको होल्ड करना है यहाँ। जैसे ही आप कोशिश करनी है आपके जो हिप है वो ज़मीन के ऊपर रहे, यहाँ पे आपको नीचे प्रेशर लगाना है हिप के ऊपर। आपकी जो लोअर बैक है, आपकी स्पाइन है, आपका सर जो है वो पूरा ज़मीन के ऊपर हो। अब जो पैर आपने ऊपर रखा हुआ है उस पैर की हैमस्ट्रिंग में, ग्लूट मसल्स में एक खिंचाव महसूस होगा आपको। अगर वो खिंचाव महसूस हो रहा है इसका मतलब आप पूरे तरीके से अच्छे से कर रहे हैं उसको। और खिंचाव महसूस नहीं हो रहा तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो। जब आपको खिंचाव महसूस होने लग जाए तो आप समझ जाना कि हाँ वो अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर आपको होल्ड करना है, तकरीबन मैंने बताया 1 मिनट तक। यहाँ आप इसको भी अगर कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ये कंफर्टेबल है, तो ये जो आपका बीच में गैप है उसमें एक हाथ डाला, यहाँ पे दूसरा हाथ बाहर से अपने नी को पकड़ के पुश करना है, अपनी तरफ पुश करना है, यहाँ चेस्ट की तरफ पुश करके होल्ड करना है। जो भी आपसे हो उसको करो। यहाँ रुको। 1 2 आप खुद महसूस करोगे हाँ जहाँ पे आपको पेन है वो मसल, वो नर्व, वो टारगेट हो रही है। 3 4 आपकी लोअर बैक, आपका हिप जो है वो ज़मीन के ऊपर। 5 आपका सर, आपके हाथ। 6 सभी कुछ ज़मीन के ऊपर हो। 7 8 9 10 लेग चेंज। जो पैर बेंड था वो वॉल के ऊपर, जो वॉल के ऊपर था उसको फिर से बेंड करके दूसरे पैर के ऊपर रखा। यहाँ जो आपका ये पैर बेंड है, आपके चेस्ट की तरफ जो है उसके जो मसल है उनमें खिंचाव होगा। नहीं हो रहा तो मैंने बताया थोड़ा सा आगे हो जाओ, और तब भी नहीं हो रहा तो अपने पैर को पकड़ के और अपनी तरफ खींचो और उसके बाद में वहीं पे रुको। इसको भी करीबन आप 5 बार करो। 5 बार दिन में, 5 बार शाम को, 5 बार मॉर्निंग में, 5 बार इवनिंग में। तो उससे ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट रुको। हर बार आपको 1 मिनट का होल्ड करना है हर एक आसन में। जो मैंने 4 आसन बताए आज, उन सब में। और आप देखोगे कि धीरे 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 आपका जो साइटिका पेन है वो कम होने लग गया है। One, 2, 3, 4, 5,
साइटिका पेन है जो वो बेसिकली आपकी जो डिस्क जो है वो जो बल्ज हो जाती है एक दूसरे में जब धंसने लग जाती है, तब उसकी वजह से ना जो नर्व्स जो जा रही है बाहर से, जो आपकी साइटिका नर्व जिसको बोलते हैं, वो टारगेट हो जाती है और जिसकी वजह से जो आपके पैरों में झंझनाहट, एक सूनापन आने लग जाता है, या कह लो कि आपके जो हैमस्ट्रिंग में जो है वो ना खिंचाव आने लग जाता है, एक उसको बोलते हैं साइटिका पेन। बेसिकली साइटिका पेन जो है एक साइटिका नर्व है, वो जब पेन करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं साइटिका पेन। उसके लिए है आज के जो चार आसन हैं वो स्पेशली उसी नर्व को टारगेट करने के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको बैक पेन है तो मैंने बताया पहले ही, मैंने वो वीडियो बना रखी है योगासन की, बैक पेन से रिलेटेड विन्यासा योगा सीरीज बिगिनर्स के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं और बताऊंगा आपको साइटिका पेन से रिलेटेड योगासन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।